अगर आपके बच्चे ने किया है 12वीं पास तो केवल डिग्री ही क्यों, लक्ष्य कोचिंग सिरसा लेकर आया है फाउंडेशन बैच, जिसमें एडमिशन लेकर आपका बच्चा कर सकता है डिग्री के साथ सरकारी नौकरी की तैयारी और बन सकता है आईएएस, आईपीएस, एचसीएस, इनकम टैक्स और एक्साइज ऑफिसर, और कर सकता है आपके व अपने सपनों को साकार। नमस्कार, सामने दिखाई दे रही तस्वीरें भिवानी जिला के गांव प्रहलादगढ़ के सरकारी स्कूल की हैं, जहां आपको बता दें कि स्कूल की दीवारों पर की गई पेंटिंग काफ़ी प्रोफेशनल पेंटर की लग रही होगी, लेकिन ये प्रोफेशनल पेंटर की नहीं बल्कि स्कूल के ही एक टीचर की हैं। एक ऐसा अध्यापक जिनकी 2017 में यहाँ पोस्टिंग हुई तो स्कूल बेहद खस्ता हालत में था। उसके बाद अध्यापक ने स्कूल की यह दशा देखी नहीं गई तो अकेले ही दशा बदलने की मन में ठानी और छुट्टी के दिन थोड़ा बहुत सुधार करने जुट गए। जब लॉकडाउन में स्कूल बंद हो गए तो उसके बाद अध्यापक ने बिना कुछ समय गंवाए स्कूल की हालत सुधारने का बीड़ा उठाया और अकेले ही स्कूल की छवि सुधारने में लग गए। अध्यापक सत्यप्रकाश जी ने स्कूल को शिक्षा एक्सप्रेस बनाने का सपना संजोया और लग गए स्कूल को शिक्षा एक्सप्रेस का आकार देने। अध्यापक को अकेले काम करते देख गांव से कुछ युवा आगे आए और सहायता करने लगे। धीरे धीरे ग्राम पंचायत का भी सहयोग मिलने लगा और अंत में स्कूल का ऐसा रूप दे दिया कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी सरकारी स्कूल में आने की जिद करने लगे। अध्यापक सत्यप्रकाश गिल ने जब 2017 में स्कूल ज्वाइन किया, उस समय स्कूल में बच्चों की संख्या कुल 14 थी, लेकिन जैसे ही स्कूल की दशा सुधरी तो आज इसी स्कूल में 50 बच्चे पढ़ाई करने आते हैं। एक तरफ सरकारी स्कूलों को बंद करने की मुहिम सरकार ने छेड़ रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्यप्रकाश जी जैसे अध्यापक मेहनत और लगन के साथ बच्चों को सरकारी स्कूलों से जोड़ने का प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कूल का सुधार करने वाले अध्यापक आखिर क्या कहते हैं, सुनिए जरा। मेरा नाम सत्य प्रकाश गिल है। मैं यहाँ प्राइमरी सेक्शन में जेबीटी टीचर हूँ और मैं यहाँ 2017 में इस स्कूल में आया था। तो स्कूल की हालत कुछ ऐसी थी कि यहाँ मन नहीं लगा, तो एक मन में एक उमंग उठी कि क्यों ना स्कूल को एक नया रूप दे के और एक अलग सी लुक दिया जाए ठीक से। तो मैंने कई बार यूट्यूब चैनल से सर्च किया कि हरियाणा में कौन सा सबसे अच्छा विद्यालय है, तो हमें कलवर का जो स्कूल था उसमें दिखाई दिया कि वाकई में ये स्कूल है। उसमें ट्रेन का एक लुक नजर आया, जो हमने यहाँ दीवारों को करने की काफी अच्छी कोशिश की। और इसके पीछे एक विशेष बात हो रही है कि हमारे स्कूल की जो बच्चों की जो स्ट्रेंथ थी, संख्या थी, वो बिल्कुल निम्न स्तर पर आ गई, 14 बच्चे। तो उस चीज को पाने के लिए हमने स्कूल को और थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की और उसी बदौलत आज हमारे पास अबो 50 से भी ज्यादा बच्चे स्कूल में रन कर रहे हैं। और हमने वो जो कला थी वो हर चीज, जहाँ फर्श की बात आई वहाँ भी करने की कोशिश करी। हमने एक अलग से रूम बनाया जिसमें स्पोर्ट्स के लिए बच्चों के लिए लाइब्रेरी कर दिया ठीक से। और एक मुहिम हमने और शुरू की है जिसमें गांव के जितने भी शहीद हुए हैं, चाहे वो 1962 की लड़ाई हो, चाहे 1971 की हो, चाहे कारगिल हो, या किसी भी काम के लिए देश के लिए न्यौछावर, उनके लिए अलग से रूम तैयार करेंगे और गांव से उनकी फोटो कलेक्ट करके स्कूल अपने खर्चे का प्रबंधन करके उनके यहाँ फोटो बनवाने की एक मुहिम छेड़ रखी है। उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। जो ही अभी तक देखेंगे तो हमारे पास में रघुनाथ जी हैं, हमारे इस गांव के 1962 की शहीद की, तो उन्होंने यहाँ देश के लिए बलिदान दिया, उनकी भी फोटो हमने यहाँ रखी। और एक विशेष बात, जो भी बच्चा हमारे स्कूल में विशेष जो काम करता है उसकी कैंडी हम बना के हम अपने परिसर में विशेष उत्सवों को उसको प्रदर्शित करते और सम्मानित करते हैं। ये हमारा ध्येय है। मेरी अपील है, जिन स्कूलों में संख्या कम है उनमें इस संख्या को बढ़ाने के लिए एक तो समुदाय से जुड़ाव, हर तरह से समुदाय के साथ जुड़ाव होना चाहिए ठीक से, और एक प्रेम भावना से बच्चों के साथ तन मन धन से पूरा न्यौछावर रखे करें। बच्चे को हम प्रेम दे पाएंगे तो बच्चे का अट्रैक्शन बढ़ेगा। स्कूल की जो लोकेशन है, जो उसकी सजावट है, उसको बेहतर तरीके से पेड़ पौधों का भी भरमार हो ताकि बच्चा स्कूल आए और घर जैसा वातावरण महसूस करे। तो जो बच्चे स्कूल प्राइवेट स्कूल में जाते हैं वो भी अपने माँ बाप से जिद करें कि नहीं मैं तो वहां जाऊंगा, वो स्कूल मेरे लिए बेहतर है, ऐसा माहौल तैयार करें। ये मेरी आप सभी साथियों से, सभी गुरुजनों से मेरी विनती है कि आप इस तरह से अपने विद्यालय को और बेहतर बनाने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए कर सकते हो। और इसमें गुरुजी आपको गांव का और मुख्य रूप से कितना सहयोग रहा उसमें? तब मैंने काम किया था तो मैंने जुड़ाव गांव से कोशिश की, तो उसमें सबसे पहले अमित भाई साहब ने मेरी उनकी मुलाकात हुई किसी पौधा रोपने के लिए ठीक से, उनकी हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने भी हमारे साथ जुड़ के यहाँ अपना हिस्सेदारी निभाई
कुछ डोनेट किया पैसे का ठीक से, और हमें बार बार मोटिवेट किया। उसके वजह से जो ही हमने काम किया, उसके बाद ग्राम पंचायत प्रहलादगढ़ ने जहाँ हर समय सम्मान दिया गया पूरी ठीक से, तो उससे भी हमारा मनोबल बढ़ा। तो हम इसी तरह से समाज में अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे और समाज के प्रति हमारा मान सम्मान बढ़ता रहेगा। एक आदर्श अध्यापकों में ये गुण होने चाहिए। तो मेरी फिर आपसे एक बार अपील है कि इस तरह की जो प्रोग्राम है समय समय पर वो आयोजित करते रहें और अपने विद्यालय को शिखर पर ले जाने की कोशिश करें। ये हमारी एक छोटी सी पहल थी हमारे विद्यालय को ऊपर उठाने के लिए। यह स्कूल 2020 की बात है, जिस समय पूरी दुनिया कोरोना बीमारी के नाम से ग्रसित थी। उस समय आदमी एक दूसरे से मिलना भी बड़ा दूर भागता था एक दूसरे को देख करके। वो समय पे हमारे स्कूल के एक गुरुजी हैं जिनका नाम सत्य प्रकाश गिल जी है, और वो उसी समय स्कूल में 12 या 14 की संख्या के आसपास बच्चे थे। तो स्कूल में बच्चों की संख्या भी कम थी, और गवर्नमेंट के कुछ ऐसे नियम आए थे कि 20-25 बच्चे से कम होंगे तो 5वीं क्लास तक के स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा। उस चीज़ को देखते हुए गुरुजी ने कि स्कूल के लिए क्या करना चाहिए जिससे बच्चों की संख्या बढ़े। तो वो समय पे उन्होंने लॉकडाउन लग गया, और उस समय न तो किसी प्रकार की भी हेल्प होना मुश्किल था, न मजदूर मिलना, न कोई कारीगर मिलना, न पेंटर मिलना था। वो समय पे गुरुजी ने अपना समय लॉकडाउन का जितना भी रहा अकेले आकर के हर रोज़ अपने घर से स्कूल में ये ट्रेन बनाने का उन्होंने ट्रेन का जो आकृति दिया है उससे बच्चे काफ़ी खुश होते हैं। आज देखते हैं बच्चे आते हैं स्कूल में बड़े खुश होते हैं, और वो संख्या बढ़ करके 50 के आसपास बच्चे हो गए थे 12-14 की संख्या से बढ़ करके। और जितना कुछ सत्य प्रकाश जी ने इस गांव के लिए स्कूल के लिए किया, शायद कोई ही सरकारी टीचर ऐसा करते हुए आपने देखा हो। हर जगह आप सुनते हो कि सरकारी स्कूलों की क्या दुर्दशा है। उसके विपरीत एक हमारे स्कूल सरकारी है, यहाँ के जो शिक्षक सत्य प्रकाश जी हैं, और उन्होंने कैसा किया है, उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि सरकारी स्कूल है मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसकी व्यवस्था बना करके भी रखना। उन्होंने हमारे स्कूल को जो इतना अच्छा रूप दिया, और आज बच्चों की संख्या इतनी अच्छी है और हमारा स्कूल बंद होने से बचा, उसके लिए हम सत्य प्रकाश जी के सदा आभारी रहेंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद जी।